नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम आपको एक झाड़ू से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट थे कि आप झाड़ू के ऊपर एक वीडियो तैयार करें। तो इस वीडियो में हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताएंगे। खास तौर से सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हम अपने घर में झाड़ू कहाँ पर रखें। ज़्यादातर आपको तो ये पता हो जाता है कि झाड़ू हम कब खरीद के ले आएँ, कब क्या करें, लेकिन रखने के लिए आप लोग नहीं जान पाते हैं कि हम अपने घर में किस दिशा में झाड़ू रखें। तो आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे। तो चलिए देर न करते हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, झाड़ू जो होती है हमारे घर की सफाई करती हैं, और यदि हम एक दिन भी झाड़ू नहीं लगाते हैं तो हमारा पूरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है, बिल्कुल बिखरा रहता है। इसलिए प्रतिदिन हमें झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से सफाई तो होती ही है, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लेकिन उस झाड़ू लगाने के बाद में हमें कहाँ रखना चाहिए, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी अपने घर में झाड़ू लगाएं तो उसे एक निश्चित दिशा में रखना चाहिए, जो कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम जानेंगे कि झाड़ू हमें कहाँ कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। जैसे कि झाड़ू को किसी वजन के नीचे, वजन इन द सेंस कि आप जैसे पलंग के नीचे रख देते हैं, सोफे के पीछे रख देते हैं, दरवाजे के पीछे रख देते हैं, इस तरीके से झाड़ू आपको नहीं रखने चाहिए। झाड़ू जब भी रखें तो जैसे मतलब कि किसी चीज के नीचे दबा नहीं होना चाहिए, ठीक। वरना कहते हैं कि माता लक्ष्मी दब जाती हैं और आपके घर में लक्ष्मी यानी धन की कमी होने लगती है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप इन सभी जगह पे नहीं रख सकते हैं तो कहाँ पर रखें। झाड़ू हमें बिल्कुल सामने भी नहीं रखनी चाहिए कि ऐसी जगह पे ना हो कि कोई भी घर का मेंबर आते जाते झाड़ू का दर्शन कर रहा है, यानी कि झाड़ू को देख रहा है। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। तो झाड़ू रखने की सबसे सही दिशा क्या होती है? पश्चिम दिशा। झाड़ू से हम साफ सफाई करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि पश्चिम दिशा शनि की दिशा मानी जाती है, और जहां तक है साफ सफाई का रिश्ता शनि ग्रह से भी होता है। तो आप पश्चिम दिशा में अपनी झाड़ू को रख सकते हैं। वैसे तो यदि आप वायव्य कोण में रखते हैं, यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है, वहां पे यदि आप झाड़ू रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है। नहीं तो मान लीजिए ऐसा कॉर्नर में आपके स्पेस नहीं है तो आप पश्चिम दिशा, पूरा दिशा होता है, आप कहीं भी झाड़ू रख सकते हैं। लेकिन खुले में आपको झाड़ू नहीं रखना है और ना ही झाड़ू को खड़ी करके रखना है। झाड़ू को बिल्कुल लिटा के आप रखें, और उसके ऊपर जो झाड़ू का कवर आता है, जब आप मार्केट से लाते थे कवर उसका होता है, तो उसी कवर में डाल के आप रखें। यदि मान लीजिए कवर नहीं है तो आप छोटा सा कोई कपड़ा ही डाल सकते हैं। तो इस तरीके से झाड़ू को आप कहीं साइड में बिल्कुल कॉर्नर में छुपा के रखें, जिससे आते जाते लोगों की निगाहें ना पड़े और ना ही पैरों से लगे। झाड़ू जैसे लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, तो उसे कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। ना ही आपके बच्चे इधर उधर झाड़ू लेके खेलें, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में जब भी आपकी झाड़ू टूट जाए, मान लीजिए लगाते लगाते बिखर जा रही, टूट जा रही है, तो आप उसे एक किसी चीज से, डोरी से बांध कर रखें। या फिर बिल्कुल टूट गई है तो उसे हटा के आप उसके स्थान पे दूसरी झाड़ू लेकर आए। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल आपको घर में नहीं करना चाहिए। जो सींक वाली झाड़ू होती है, जब आप उसे लगाते हैं बिल्कुल छोटी हो जाती है, उससे एक अजीब सी आवाज आती है, खर की। बिल्कुल इस तरह की आवाज वाली झाड़ू बिल्कुल आपको अपने घर में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी आने में अवरोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए झाड़ू हमेशा बिल्कुल एक प्रकार से आप कह लीजिए कि वेल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक। अब झाड़ू मान लीजिए है, तो आपको झाड़ू कब लेनी चाहिए? झाड़ू आपको किसी विशेष पर्व पे लेना चाहिए। कोई भी त्योहार हो तो आप उस दिन झाड़ू ला सकते हैं अपने घर में। और अपने घर की जो पुरानी झाड़ू है उसे आप कब फेंकें? तो झाड़ू हटाने के लिए, या फिर आपके घर के जो जूते चप्पल होते हैं उसे हटाने के लिए शनिवार का दिन सबसे बेस्ट होता है। शनिवार के दिन आप अपने घर से पुरानी टूटी हुई झाड़ू घर से हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि अगर आपको संभव हो सके तो आप पहले से ही, जैसे कि कल शनिवार है तो फ्राइडे के उस झाड़ू को आप पुराने कपड़े में बांधें
और जहाँ पर आप पर डे रखते हैं वहाँ पे ना रखें, उससे अलग स्थान पे रखें। और जिस दिन यानी सैटरडे की सुबह सवेरे आपको उस झाड़ू को लेके किसी सुनसान एरिया में डाल के आ जाना है। और उस दिन जिस दिन आपने झाड़ू को हटाया है उस दिन संध्या के समय उस स्थान पर एक दीपक लगा के रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और मान लीजिए ऐसी व्यवस्था आपके पास नहीं है, इस तरह आप नहीं कर पा रहे, तो आप शनिवार के दिन जब आपका स्वीपर आता है जो कूड़ा लेने के लिए, आप उसी कूड़े में डाल के हटा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि झाड़ू तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, फिर हम उसे कैसे फेंक सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टूटी फूटी चीजों में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं। हमेशा साफ सुथरी वस्तुओं में, हमेशा नई वस्तुओं में, सुसज्जित वस्तुओं में ही माता लक्ष्मी निवास करती हैं। टूटी फूटी चीजों में, गंदी जगहों पे दरिद्रता का निवास होता है, जो कि माता लक्ष्मी की सगी बहन है। तो इसलिए जब भी हमारी चीजें टूट जाती हैं तो उसमें माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं, वहां से तुरंत हट जाती हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने घर की जितनी भी टूटी फूटी चीजें हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे आपकी क्रॉकरी हो या फिर आपके फर्नीचर्स हो, उन्हें आपको टूटा फूटा नहीं रखना चाहिए। जहां तक हो सके आप उसे मेंटेन करवा लें, रिपेयर करवा लें। यदि आप नहीं करवा सकते तो उसे आप घर से हटा सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को, आपको जरूरत नहीं है, किसी अगले को जरूरत है, उसका वो कुछ और यूज कर सकता है, उसे भी आप दे सकते हैं। तो ये सभी चीजें ज्यादातर आप शनिवार के दिन किया करिए, या फिर अमावस्या तिथि को। जैसे हम लोग कबाड़ बेचते हैं ना, तो अपने घर का जो भी कबाड़ होता है आप शनिवार या फिर अमावस्या के दिन अगर आप बेचेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। और एक बात और बहुत ही विशेष है, छोटी है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप कबाड़ बेचते हैं तो जो कबाड़ से पैसा मिलता है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आप यदि जब भी कबाड़ बेचे हैं उससे आप अपने रसोई के लिए कुछ इस्तेमाल की चीजें जरूर ले आया करें। जैसे कि नमक। नमक क्या होता है कि नमक का इस्तेमाल हमारी पूरे फैमिली करती है, तो आप जब भी कबाड़ बेचें तो नमक जरूर लेकर आएं, ठीक है। तो ये छोटी बात आप ध्यान में रखें। तो इस तरीके से यदि आप झाड़ू लेकर आते हैं और झाड़ू जब टूट जाती है तो उसे घर से हटाते हैं तो बहुत सारी शुभता आपके घर में आती है। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या हम झाड़ू का दान कर सकते हैं, क्या हम झाड़ू को किसी को दे सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने जो इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, रोजमर्रा आप झाड़ू मारते हैं, उसे कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है या फिर आपके घर कोई जो है रेंट पे रहने आया है और उसे सफाई करनी है और वो आपसे झाड़ू मांग रहा है, आपको कतई नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आप नई झाड़ू रखे हैं तो उसे आप दे सकते हैं, फिर आप उसे ही इस्तेमाल करने दें, लेकिन अपने घर में इस्तेमाल की हुई झाड़ू आप उसे ना दें। दूसरी बात, मान लीजिए आप अपने घर में किसी हेल्पर को रखा है झाड़ू लगाने के लिए, पूरे घर में वही झाड़ू लगाता है और वही साफ सफाई करता है, ऐसा भी नहीं होने देना चाहिए। घर में एक कॉर्नर तो आपको स्वयं झाड़ू लगाना ही चाहिए। जैसे कि आप रसोई रख लीजिए, जैसे पूरे घर की झाड़ू हम लोग अपनी रसोई में नहीं लगवाते हैं क्योंकि हर जगह जूते चप्पल वगैरह रहते हैं और रसोई में बिल्कुल साफ सुथरा हम रखते हैं, तो रसोई के लिए एक झाड़ू अलग रखते हैं ना। तो उस झाड़ू को आप सुबह सवेरे जब उठें तो आप पहले अपने रसोई की सफाई करें, फर्श पे झाड़ू लगाएं, उसके बाद आप दैनिक कार्य में जो आपका स्नान ध्यान है उसे किया करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं यदि हम इन बातों का ध्यान देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा टिप आपको ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।